हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली Realme ने आज अपना फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन Realme X7 Max इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। स्पेक्स आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट आ चुकी है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन एक Realme ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है इंडियन मार्केट्स में। यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से मैं आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देता हूँ। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें, बैक में आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। दिखने में फोन यहाँ पर काफी जबरदस्त है, लेकिन जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट बॉडी से यहाँ पर बनाया गया। मेरे हिसाब से ग्लास बॉडी देना चाहिए था ये प्राइस पॉइंट पे। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर अगेन आपको 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी सही मिलने वाली है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो दो वेरिएंट्स में यहाँ पर ये इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करा गया है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। एंड जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। SD कार्ड स्लॉट नहीं है। डुअल सिम का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, एज वेल एज UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 1200 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक फ्लैगशिप लेवल का MediaTek की तरफ से चिपसेट दिया गया है। 6 nm पे बेस्ड है, काफी पावरफुल है, काफी पावर एफिशिएंट है। एंटूटू स्कोर की अगर हम बात करें 7 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल की आपको फ्लैगशिप जैसी देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन से अगर आप कंपेयर करते हो तो स्नैपड्रैगन 870 जैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देगा। तो परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत ये स्मार्टफोन पे देखने को नहीं मिलेगी। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर है, एज वेल एज 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ऑन पेपर तो काफी सही लग रहा है, वैसे जब फोन आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। Realme UI 2.0 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5mm हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे जनरली सारे ब्रांड स्किप कर रहे हैं, क्योंकि Realme ने दिया है, एक थम्स अप तो बनता है। एज वेल एज डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो ये चीज यहाँ पर Realme ने काफी बढ़िया करी है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरे स्पेसिफिकेशन जो है आपको Realme X7 Max में देखने को मिलते हैं। अब प्राइस पॉइंट एंड अब मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके प्राइस पॉइंट, इंडिया प्राइस पॉइंट के बारे में। तो Realme X7 Max का जो बेस वेरिएंट है 8128 वाला वेरिएंट लॉन्च करा गया है 27,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, 27,000 रुपीज की रेंज में। जबकि 12/256GB वाला वेरिएंट है वो आपको 30,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो 12/256GB वाला वेरिएंट 30,000 रुपए में मुझे काफी जबरदस्त लगा। 27,000 रुपए वाले की बात करें तो चलिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा देता हूँ। ये बेसिकली जो Realme X7 Max स्मार्टफोन है, Realme GT Neo का आप बोल सकते हो रीब्रांडेड वर्जन है। वहां पर जो इसका बेस वेरिएंट है 6128 से लॉन्च हुआ था, जो कि 1799 युआन में लॉन्च हुआ था 20-21,000 रुपए में, जो कि इसको सबसे किलर स्मार्टफोन बना रहा था। लेकिन Realme ने एक गलती जो सबसे बड़ी इंडियन मार्केट्स के लिए कर दी, वो ये है कि चाइना में जब आप 628 वाला वेरिएंट लॉन्च कर सकते हो तो इंडिया के लिए भी करना चाहिए था ना। यहाँ पर लोग यार मतलब काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है, कंपटीशन यहाँ पर भी ज्यादा है। तो 8128 27,000 रुपए में मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट ठीक है, लेकिन 628 वाला वेरिएंट 25,000 रुपए में अगर लॉन्च करते और तगड़ा स्मार्टफोन बन जाता। मतलब 25,000 रुपए में कोई भी पूछता भाई सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो सीधा रेकमेंड कर देता भाई Realme X7 Max सबसे बेस्ट है, परचेस कर लो। लेकिन 628 वाला वेरिएंट Realme ने इंडिया में लॉन्च ही नहीं करा, जबकि आपने चाइना में और सस्ते 20-21,000 रुपए में लॉन्च करो। तो मेरे हिसाब से वो वाला वेरिएंट इंडिया में लॉन्च करना चाहिए था। तो अब लॉन्च नहीं हुआ तो क्या कर सकते, ये मेरी पर्सनल मतलब ओपिनियन थी यहाँ पर Realme के साथ में। वैसे 8128 और 12/256GB की अगर हम बात करें 27,000 रुपए में और 30,000 रुपए में डिसेंट ऑप्शन है। देखना चाहते हो देख सकते हो, कोई भी बुरी डील नहीं है, आप बोल सकते हो ओवर प्राइस नहीं है। और अगर हम बात करें 8128 वाले वेरिएंट की, तो चाइना में वो 1999 युआन में लॉन्च हुआ था। इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 23,000 रुपए बैठता है, और इंडिया में वही वाला वेरिएंट 27,000 रुपए में लॉन्च हुआ है।
तो 4000 रुपए का डिफरेंस है, जीएसटी है, इंपोर्ट टैक्सेस है। तो प्राइस पॉइंट रियलमी ने ओवर प्राइस तो नहीं करा, लेकिन डिसेंट प्राइस आप कह सकते हो। 27,000 रुपए हो, स्पेशली 12 to 56 GB वाला वेरिएंट जिसको चाहिए 30,000 रुपए में काफी तगड़ी डील है। मैं अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है तो मैं बोलूंगा यार बिना ऑफर वगैरह के साथ में डायरेक्टली जाके परचेस मत करो, थोड़े टाइम का वेट करो, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह ईज हो रहा है, थोड़े टाइम में आपको फ्लिपकार्ट पे बड़ा सेल देखने को मिलेगा, बैंक वगैरह का ऑफर मिलेगा, 1000-1500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। तो जो 8/128 वाला वेरिएंट है वो आपको अराउंड 25-25,500 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। तो वो टाइम पे यहाँ पर 8/128 GB के साथ में काफी तगड़ी डील यहाँ पर बन जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर Realme X7 Max की प्राइस पॉइंट मुझे काफी सही लगी है, लेकिन मेरे हिसाब से 6/128 वाला वेरिएंट 25,000 रुपए में लाते तो और बढ़िया यहाँ पर ये ऑप्शन बन सकता था। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको Realme X7 Max की प्राइस पॉइंट कैसी लगी एंड क्या आप ये स्मार्टफोन के लिए जाओगे नहीं जाओगे। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से आप सहमत हो नहीं हो 6/128 वाले वेरिएंट को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको ये पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।